हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहां आज दिखाया गया कि जो अबीरा होती है वो सड़क किनारे जितने भी डब्बे होते हैं खाली कार्टून उनको देखने पहुंच जाती है। वहां पे देखती है कि एक डब्बा हिल रहा है, तो उस डब्बे में देखती है कि मायरा छुपी है और वो रो रही है। तो फिर उसे अपना हाथ दे के बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इस डब्बे में क्यों छुपी हो। तो फिर वो बताती है कि मुझे कुछ बैड अंकल मेरा पीछा कर रहे थे और मैं उनको जानती भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ छुपी थी। मेरे पापा ने कहा था कि जब भी कोई डेंजर लगे तो तुम छुप जाना और अपने आप को सेव कर लेना, फिर पापा जब आएंगे तो तुम्हें बचाएंगे। तो यहाँ पे अबीरा को बहुत ही रोना आ जाता है उसकी बातों से। उसके बाद कहती है कि मैं हूँ ना, ठीक है, मैं आपको आपके पापा के पास पहुँचा दूँगी। ऐसे भी आप मेले में ही वो होंगे, तुम मेले से क्यों आई, ठीक है, तुम नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देती हूँ। तो फिर वो समझ जाती है कि अगर मैंने इन आंटी को नंबर दे दिया तो ये मेरे पापा को बुला देंगे और मैं अपना जो कॉन्टेस्ट है वो छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए वो नहीं देना चाहती है। लेकिन जब अबीरा ज़्यादा बोलती है तो फिर वो नंबर दे देती है। उसके बाद फिर उनका फ़ोन नहीं लगता है क्योंकि वो स्विच ऑफ होता है। तो ये चीज़ मायरा जानती है कि उनका नंबर बंद होगा। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपनी माँ का नंबर दे दो, और उसे डरने से मना करती है। और इधर जो अरमान होता है वो अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल जाता है। ऑटो से वहीं पे भी गुजरता है, लेकिन तभी ऑटो का पर्दा जो होता है वो गिर जाता है, तो वो अबीरा और उसकी फैमिली को नहीं देख पाता है। और इधर अबीरा और सभी लोग बात कर रहे होते हैं मायरा से। अबीरा जो होती है वो मायरा की बातों से बहुत ही प्रभावित हो जाती है। वो बहुत ही प्यारी बातें करती है। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है, आपके पापा को फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप अपनी मम्मा का नंबर दे दो। तो यहाँ पे वो कहती है मम्मा, गीतू तो मेरी मम्मा नहीं है, लेकिन पापा ने मुझे मना किया मम्मा कहने से। अच्छा कोई नहीं, ये थोड़ी ना जानती है आंटी कि वो मेरी मम्मा नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं उन्हें नंबर दे देती हूँ। लेकिन फिर उसे नंबर ही याद नहीं होता है। तो वो सोचती है कोई भी गलत नंबर दे देती हूँ, इन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। और वो फिर गीतांजलि का नंबर देने लगती है, लेकिन नंबर गलत बताती है और कम ही नंबर बताती है। फिर अबीरा कहती है ये नंबर तो अधूरे हैं। तो फिर मायरा कहती है अब मुझे मेरे छोटे दिमाग में इतना ही ना याद है, अब मैं इससे ज़्यादा नंबर क्या याद रखूँगी, मुझे जो पता था वो मैंने बता दिया। उसके बाद इधर जो अबीरा और इस इस बीच दादी सा जो होती है वो कहती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, अबीरा इसकी बातों में मत आना, ये हमें दिन भर उल्लू बना के हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अभी भी ये हमें उल्टा पुल्टा बात बता रही है। तो यहाँ पे विद्या उससे मना करती है कि छोटी बच्ची है, क्यों हम इनसे उलझ रहे हैं। तो अबीरा कहती है अच्छा ठीक है, हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। तो वो मना कर देती कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। तो अबीरा को बुरा लगता है। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। तो यहाँ पे दादी सा मना करती है कि हम इसे अपने घर क्यों ले जाएंगे। लेकिन अबीरा फिर समझाती है कि अभी ये बेचारी कहाँ जाएगी और इसके मम्मी पापा भी तो परेशान होंगे, हमें कल हम तो जाएंगे ही इवेंट में, तो हम इसे लेते जाएंगे। और इधर जो अरमान और गीतांजलि होते हैं वो थाने पहुंच जाते हैं एफआईआर के लिए और पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी खो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो यहाँ पुलिस उससे अपनी सीट से नहीं उठता है। तो अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे कि कुछ किताब फाइलें वहाँ से गिर जाती हैं। तो वो जो पुलिस वाला होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अरमान को कहता है कि हमारी ही चौकी में आके तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, पहले मुझे सॉरी बोलो। तो फिर अरमान सॉरी नहीं बोलता, लेकिन गीतांजलि समझाती है कि गुस्से से ज़्यादा हमारी बेटी की खोज अभी होनी चाहिए, इसलिए आप प्लीज़ सॉरी बोल दीजिए। तो अरमान फिर सॉरी बोल देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर उसकी बातों को सुनता है और पूछता है कि क्या क्या हुआ था। तो फिर वो बता देता है। और इधर वो कहता है अच्छा ठीक है, हम अभी एफआईआर नहीं कर रहे क्योंकि 1 घंटा ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फेयर में ही होगी, आप जाके देखिए। और इधर अबीरा जो होती है उसके पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तब वो ऑर्गेनाइज़र को नंबर दे देती है कि जो मायरा है वो हमारे पास है, अगर किसी को भी खोजना हुआ तो हमारे इस नंबर पे वो कॉल बैक कर ले। और उसके बाद अबीरा उस बच्ची को लेके अपने घर पहुंच जाती है। इधर थाने में भी फ़ोन आ जाता है कि हम एक बच्ची जो खोई थी वो मिल गई है, उसने ये नंबर दे दिया है और आप उस पर कॉल कर लीजिए। तो अरमान को वो नंबर दे देता है। उसके बाद अरमान उसमें कॉल लगाता है विद्या के नंबर पे, लेकिन तभी यहाँ पे इधर दिखाया जाता है कि अबीरा सबको लेके घर आती है। तो बच्ची डरी होती है तो घर के अंदर नहीं जाती है। फिर उसे तीनों कहते हैं कि अंदर आओ, तो वो डरी सहमी अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वो उतरती है तो सीढ़ी में पेंट रखा होता है रेड कलर का, वो गिर जाता है और वो डर के मारे उसको पैर लगाते हुए आगे दौड़ जाती है, जिससे कि उसका एक तरह से गृह प्रवेश हो जाता है। और ये बहुत ही अबीरा के लिए खुशी होता है। लेकिन वो देखती है कि वो बहुत ही डरी हुई और आगे भाग रही है और वो सब घर में सामान को गिराने लगती है। अब अबीरा जितना भी उसे रोकने की कोशिश करती है वो इधर से उधर दौड़ती है और पूरे घर में आफत मचा देती है, जिससे कि दादी और विद्या परेशान हो जाते हैं। और अबीरा
पूरी कोशिश करती है कि वो रुक जाए और मेरी बात सुने, लेकिन वो इधर से उधर घूमती है कि हर चीज़ बस गिरते ही जाता है। वो कहती है कि मोर एंड मोर मैं इतनी गलतियाँ करते जा रही हूँ, और वो रुकती ही नहीं है। तभी फिर अभीरा को चोट लगने वाली होती है और जो कबर्ड में जितने भी गिफ्ट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, जिससे कि मायरा बहुत डर जाती है। और यहाँ पे अब अरमान जो होता है वो फ़ोन लगा के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभीरा फ़ोन पकड़ी होती है विद्या का, तो वो गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो इससे फ़ोन नहीं लगता है। और अरमान पूरी कोशिश करता है कि अभी तो रिंग जा रहा था, अब क्या हो गया फ़ोन को। तो फिर यहाँ गीतांजलि समझाती है कि एक बार आपका भी फ़ोन बंद हो गया था ना, तो इसी तरह उनका भी फ़ोन अचानक बंद हो गया होगा, फिर से लग जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और वो फिर थाने में बता देता है कि फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर पुलिस वाला समझाता है कि आप परेशान मत होइए, अगर फ़ोन नंबर मिल गया है तो आपकी बेटी भी सेफ़ है और उनके साथ महफूज है, इसलिए आप कुछ देर वेट करिए, उसके बाद नहीं होगा तब हम आपका एफ़आईआर लिखेंगे। अब यहाँ पे अरमान बहुत परेशान हो जाता है, और जो मायरा होती है वो देखती है कि कबर्ड से बहुत सारे गिफ्ट गिरते हैं, तो वो उन गिफ्ट को देखती है और एक एक करके उठाती है, और उसमें लिखा होता है पुकी फर्स्ट बर्थडे, पुकी सेकंड बर्थडे, पुकी 7 बर्थडे। तो यहाँ 7 बर्थडे तक उसके गिफ्ट होते हैं और लेटर होते हैं। अब ये बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे गिफ्ट खोलना बहुत पसंद है, लेकिन आपकी पुकी है कहाँ और आपने ये गिफ्ट उसे क्यों नहीं दिए हैं। तो अभीरा ये चीज़ सुन के रोने लगती है, उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि इन गिफ्ट्स को तुम मत खोलो, ये मेरी बेटी के गिफ्ट हैं, और वो सारे गिफ्ट्स को उठा के कबर्ड में रखने लगती है। तो ये चीज़ें देख के मायरा को अच्छा नहीं लगता है, और वो कहती है हाँ तो मैं आपकी गिफ्ट थोड़ी ना खोल रही थी ऐसे भी। तो वो गुस्सा आ जाती है, लेकिन ये बात फिर अभीरा को अच्छी नहीं लगती है कि मायरा खामखा नाराज़ हो गई। तो वो कहती है बेटा सॉरी, मैंने तुमसे ख़राब तरीके से बात किया, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। उसके बाद कहती है अच्छा चलो तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। तो मायरा कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, ऐसे भी मेरे छोटे टमी में मेरे पापा ने बहुत कुछ खिलाया है, और सारा फूड बता देती है जो कि जंक फूड होता है। तो अभीरा कहती है कि इतने सारे जंक फूड एक ही दिन में। तो वो कहती है हाँ मेरे पापा ऐसे बाहर थे इसलिए मुझे खिलाए, लेकिन अगर वो घर पे होते तो मेरे लिए स्पेशल खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे अभीरा को अपनी बात याद आ जाती है कि अरमान भी होता तो पुकी के लिए कितना ख्याल रखता। और यहाँ जब देखता है कि थाने में कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो अरमान जो होता है वो बाहर निकल जाता है। गीतांजलि उससे कहती भी कि कोई ऐसा आपका है क्या जो उदयपुर में आपकी हेल्प कर सके। तो अपने परिवार वालों के बारे में वो याद करता है, लेकिन उनसे तो वो रिश्ता तोड़ चुका है, इसलिए फिर अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। और वो गीतांजलि से छुप के ये सब करता है। इधर दिखाया जाता है कि जो अंशुमन होता है अपनी बहन को लेकर मेले से घर आता है और कहता है कि तुम कैसे इसके साथ रह सकती हो, तुम्हें क्रिश अच्छा लगता है, मुझसे तो नहीं सहा जा रहा, इतनी बदतमीज़ी करता है वो। तो यहाँ पे जो तानिया होती है उनकी बहन, वो कहती है भैया वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत मेरी केयर करता है। और अंशुमन कहता है कि तुमने देखा नहीं वो उस तीनों लेडीज़ के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा था, उनकी फैमिली होते हुए भी वो अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पे तानिया समझाती है कि जैसे हम लोग उनके बारे में समझते हैं, वैसे ही क्रिस भी कुछ ना कुछ तो समझता ही होगा, वो प्रॉब्लम में है इसलिए आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन को खाने के लिए वो कहती है, तो कह देता है कि मैंने तो बहुत अच्छा खाना खाया है इसलिए अब मेरे पेट में भूख नहीं है। तो वो समझ जाती है और उसे फिर वो टीच करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभीरा को ये पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे अंशुमन भी अपने आप में स्माइल करता है। और इधर फिर अरमान को पता चल जाता है कि वो नंबर किस लोकेशन का है, तो उसे मैसेज में वो उसका फ्रेंड दे देता है। और यहाँ गीतांजलि ये चीज़ें नोटिस करती है और कहती है कि आप ये सब बातें इतने सीक्रेटली क्यों कर रहे हैं, कोई ख़ास बात है। तो अरमान कहता है कि अभी मेरे लिए ज़रूरी मेरी बेटी का खोजना है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। अब मुझे लोकेशन मिल चुका है, मैं अब इस एड्रेस पे जाना चाहता हूँ। और इधर घर पे दिखाया जाता है कि दादी सा और विद्या अपनी बारे में बात कर रहे होते हैं, फ़ोन को वो ठोक ठोक के ठीक कर रही होती है। विद्या अपने फ़ोन को ठोक ठोक के ठीक कर रही होती, तो यहीं पे दोनों में गॉसिप होने लगती है, वाह विद्या जी आप अपने फ़ोन को ऐसे ठीक करेंगी। तभी फिर अभीरा खिचड़ी लेके मायरा के लिए आती है और उसे कहती है आप खिचड़ी खाओगे। तो वो कहती नहीं मुझे खिचड़ी नहीं खाना, और मैं अपने माँ के हाथों से सिर्फ खिचड़ी खाती हूँ। तो अभीरा पूछती है आपकी माँ कौन है, तो वो बता देती है गीतू, गीतू मेरी माँ है।
तो वो बोलती है आप अपनी माँ को गीतू के नाम से बुलाते हैं? तो फिर वो बोलती है हाँ। और यहाँ पे दादी साहब भी कहती है कि मैं ये सच कह रही हूँ, माँ को तो नाम से ही बुलाना चाहिए, जैसे मुझे तुम लोग कैप्स बुला सकते हो, विद्या को बिट्स बुला सकते हो। तो यहाँ पे विद्या कहती है मार डालूंगी अगर मुझे किसी ने मेरे नाम से बुलाया तो यहाँ पे इनकी हंसी देख के, जो मस्ती होती है वो देख के मायरा बहुत खुश हो जाती है कि आप लोग कितने फ़नी हो ना। तो फिर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो खाने लगती है। यहाँ पे जो अभीरा होती है उसे बड़े प्यार से खिलाती है। और इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि रात हो जाती है तो अबीरा उसे कहानी सुनाती है और अपने घर में सुलाती है। तभी इधर अरमान भी उस लोकेशन में पहुंच जाता है अबीरा के घर में और कहता है कि अब मेरी बेटी को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता है, और वो कॉल बेल बजाता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि अबीरा निकलती है। तो अब आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब अबीरा और अरमान एक दूसरे के सामने होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।